2:44 पे उन्होंने हमारी वो निकाली है। उनके फोटो यहाँ पे चढ़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? NP ਸਿੰਘ ਨੇਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ੋਪ? एक्चुअली जैसे हम सुबह ही आए 9 बजे, तो हमने जहाँ हमारी सिटिंग है वहाँ से छत पटी हुई दिखी, तो एकदम हम जैसे ही बाहर देखने गए तो बाहर हमें एक सीढ़ी मिली और एक बल्ली मिली। उसके सारे वो ऊपर गए, उन्होंने छत पाड़ी उसमें। उसके बाद में वहाँ से नीचे उतरे और नीचे उतर के उन्होंने पहले गोडाउन में देखा क्या चीज़ ले जा सकते हैं। उसमें जो छोटे सिंक थे, उन्हें छोटे सिंक को उस पटी हुई चद्दर से बाहर निकाल कर दूसरे आदमी को देने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ कैमरों में अभी 5 आदमी ट्रेस हो रहे हैं, 3 एक और 2 एक। तो ये है कि वहाँ जो सिंक रखे थे उन पर खड़े होकर अंदर से ऊपरले वाले को पकड़ा और ऊपरले वाले ने बाहर सीढ़ी लगी हुई, अब तक सीढ़ी वहाँ पड़ी हुई है। उसके बाद फिर अंदर आए, अंदर आकर यहाँ जैसे गेट में एंट्री हुई तो एंट्री उन्होंने ये जो लग्जरी सिंक हैं, इन लग्जरी सिंक को ये निकाल ले। जैसे सबसे पहले ये निकाला, तो इस सिंक में अनुपम के ब्रांडेड अनुपम है, लग्जरी सिंक है, इसमें टैप होती है, दूसरी शावर होता है और सारा सामान होता है जितना लग्जरी का आइटम होता है। तो ये पूरा का पूरा निकाला और इसमें नीचे से खोल लिया भी, क्योंकि वीडियो में भी उनकी ये दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से जो दूसरे सिंक थे वो निकाल ले। जो पत्थर के सिंक थे, उन्होंने पत्थर के सिंक कोई भी हाथ लगाया, चाहे 1 2 3 जितने पत्थर थे उसमें, इन्होंने यहाँ खड़े हो गए, हमने वीडियो में देखा कि यहाँ खड़े होकर निकालने की कोशिश करी। कुछ सिंक हालांकि नॉर्मली लगाए हुए होते हैं लेकिन निकले नहीं है उन पर, और एक आदमी ने यहाँ से चढ़कर इसे भी निकालने की कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद जितने निकले बाकी वो अंदर गए। और अंदर जाकर जो हमारा मंदिर है, मंदिर में देखा मैं इधर उधर, तो मंदिर में से जो चांदी की मूर्ति रखी थी गणेश जी की और उसकी, वो उन्होंने शीशा तोड़ा और वो निकाल ली और वो ले गई। ये यहाँ चांदी की 2 छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, वो निकाल ली और वो ले गए तोड़ कर, से चिपकी हुई थी। इस तो इलावा और की लेके चले गए? देखो भाई, हमारे जो लग्जरी सिंक थे, लग्जरी सिंक उन्होंने 4 तो यहाँ से उठाए, और जहाँ से एंटर हुए थे लगभग 7 से 10, अभी कैलकुलेशन चल रही है वैसे होगी, 10 लग्जरी और नॉर्मल सिंक वहाँ से उठाई है। उसके बाद हमारा जो स्टोर है, स्टोर से आकर उन्होंने जो 20 होती हैं, जैसे वैनिटी में लग्जरी टैप होती है, ये टैप यहाँ से निकाल कर ले गए। इसी तरीके इसकी, क्योंकि ये चीज़ निकाली और हमें ऐसा लगा कि निकाल कर यहाँ 2 पॉलीथीन मिले, यानी अपने साथ ऐसी उम्मीद की जाती है 10-20 बैग लाए थे वो, 2 यहाँ मिले, उसमें डालते रहे। और यहाँ स्टोर में कुछ ऐसे सामान होते हैं, सैंपल वगैरह, 20 वगैरह, तो उन्होंने यहाँ इस टाइप के लगभग 80 से 100 डब्बे निकाले, उनमें से सामान निकाल कर बैग में भरे और ये यहाँ रख दिया। ये बैग दोनों भरे हुए खो के बाहर रखे पुलिस को दिखाने के बाद। टोटल कितने का सामान लेके चले गए थोड़े दुकान में? भाई सामान तो लग्जरी सिंक और ये लगभग टेंटेटिव MRP के हिसाब से टेंटेटिव 5 से 7 लाख का तो होगा कम से कम। अच्छा, इस तो पहला भी कभी ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ कोशिश हुई है, कोई चोरी हुई है? चोरी तो नहीं, लेकिन 1 महीने पहले हमारे बैग में एक सीढ़ी लगी मिली हमें, सीढ़ी लैडर, सीढ़ी? हाँ ठीक है। लेकिन वो सीढ़ी इतनी छोटी थी कि ऊपर तो गए, लेकिन हम समझ गए कि किसी ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, तो हमने ऊपर अपने जो बाउंड्री है वहाँ ऊपर का कैमरा नहीं था, नीचे तो सारे कैमरे लाइव थे, ऊपर का कैमरा लगवाया, एक बाउंड्री पर कांच लगवाया, प्लस फेंसिंग करवाई। और फेंसिंग करवाने के बाद में जो हमारा ऊपर का गेट है लोहे का, ऊपर से आने जाने का नीचे,
वहाँ उस पर कुछ पत्तियां या दूसरी लगवाई, लोक वगैरह देखा, ताकि कोई तोड़ ही नहीं सके। जैसे गेट है, गेट पर तोड़ नहीं सकता कोई, वैसे तो काट ले तो बात दूसरी है। जितने हमारे ताले हैं वो भी सारे इस टाइप के हैं कि सरिये से भी नहीं टूटते। तो इसलिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जो कल ये रात घटना हुई, यहाँ सीढ़ी लगाकर ऊपर से आए और छत पाड़ ली। अब यहाँ तो लैंटर है लेकिन बाहर तो लैंटर नहीं है, तो छत पाड़ ली। तो इसका तो फिर बता दिया, और कैमरे में रात जितनी देर लाइट नहीं थी या जितनी उन्होंने चढ़कर ऊपर से डीवीआर को खोला, उस डीवीआर भी खोल के ले गए? नहीं, खोल कर ले नहीं गए, लेकिन डीवीआर डिस्कनेक्ट किया। अच्छा। उसमें क्या रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, इसका मतलब उन्हें इतनी वो समझ थी। तो उसके बावजूद भी यहाँ 3 आदमी वहाँ सिंक उठा रहे थे, 2 आदमी यहाँ सामान ले रहे थे, तो वो उनके फोटो आ गई सारी। 2:43 के जो है पुलिस में भेज दी, अभी इनके पास है। तो अभी पुलिस प्रशासन आया था, उन्होंने हाँ, क्या उन्हें बताया भाई इस तरीके से ये होगी, उन्हें सारी दिखाई, वो वीडियो कर लेगी। तो वो ये पूछ रहे थे भाई सामान में का एग्जैक्ट तो अभी 10 मिनट बाद ही लगेगा, लेकिन अभी लगभग 5-6-7 लाख का सामान हो गया। 10% ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है MRP के हिसाब से, क्योंकि हमने सिंक है, जैसे सिंक ले गए हूँ जो इजीली अवेलेबल ऊपर रख कर ले जाते वो सिंक ले गए, या तो वो पतले थे, लंबे थे, या छोटे थे, या ऐसे थे लग्जरी में जो उसमें को निकल सकते थे, एक सीट पटी हुई थी। तो उसके हिसाब से अपनी स्टॉक देखेंगे, वैसे तो मोटा मोटा देख लिया हमने, पता रहता है स्टॉक सारा कितना होता है। तो लगभग 5 से 7 लाख के बीच। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करनी है जी, ये तो पुलिस वाले भी बेचारे इस टाइम तो कागे कि पूरी एक्शन लेंगे हम, और अभी कोई ना कोई सामने आएगी, और अब तो फोटो भी आ गए उनके सामने, तो एक्शन तो भगवान चाहे लेंगे ही, और नहीं लेंगे तो फिर आप लोग हो और हम लोग हैं, और नहीं तो अपनी प्रोटेक्शन तो हम खुद करेंगे ही फिर। सर क्या नाम है जी आप? मेरा नाम अरुण राणा है। हमारा गोदाम है टाइल स्टोर के नाम से भामिया में। तो कल रात यहाँ पे हमारे यहाँ चोरी हुई है। तो चोर हमारे यहाँ पे टैप्स, लग्जरी सिंक्स, टूटियाँ वगैरह काफ़ी सामान स्टोर में आके लेके गए हैं। सर किस तरह से दाखिल हुए हैं चोर अंदर? स्टोर एंट्री में हमारे पास कुछ एरिया शेड का डला हुआ है, तो वो शेड को सारे को फाड़ के उसमें से अंदर आए हैं और फिर सारा वो चोरी करके लेके गए हैं। सर कितने बंदे थे जो चोरी करने आए? लगभग 4 से 5 लोग। तो उनकी सीसीटीवी आई है? हाँ, सीसीटीवी आई है, वो चोरी करते दिख रहे हैं, सारी टैप्स को खोल के ले जाते हुए दिख रहे हैं उसमें। सर किसी पे डाउट है आपको? किसी पे डाउट हमें लग रहा है कि 2-3 दिन पहले वो लोग आके पहले रेकी करके गए हैं, जैसे कस्टमर बनने के बहाने आए हैं और पूरा देख के सारा फिर लेके गए हैं। ठीक है, तो अभी आपने प्रशासन को इसकी इत्तला दी? प्रशासन को हमने सुबह इत्तला दी है, 112 पे भी कॉल किया था। उसके बाद हमारा लड़का चौकी में जाके उनको लेके आया, यहाँ पे हमने रिपोर्ट कराई है, और दोबारा फिर हम चौकी में जाके हम लिखित कार्रवाई भी बोल के आए हैं। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया कि वो करेंगे कार्रवाई। तो इस एरिया में पहले भी कभी चोरी हुई है आसपास या आपके? सर रोज़ हो रही हैं, हर रोज़ कोई ना कोई वारदात होती है। कभी शाम को यहाँ पे किसी लड़के से मोबाइल चुरा लेते हैं, कभी एक यहाँ पे हमारे दूध वाला बेचारा 5:30 बजे अपनी दुकान खोलता है, राहुल टी स्टॉल, उसको 10-15 दिन पहले इन्होंने रोक लिया था, उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, वो चिल्ला के थोड़ा वो भागा। मतलब हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई वारदात होती है। तो सर इस एरिया में क्या पुलिस की कोई गश्त नहीं है? मतलब सर गश्त है लेकिन बहुत कम है, जिस हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वारदातें हो रही हैं यहाँ पे, तो कम से कम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम यहाँ पे गश्त होनी चाहिए। मतलब इससे पहले कभी नहीं हुई? अभी मतलब आप अपील कर रहे हो कि मतलब प्रशासन का? हाँ, कि यहाँ पे अच्छे तरीके से गश्त तो रात को हो, जैसे आज से लगभग 6-7 महीने से यहाँ नहीं हो रही। जैसे पहले हुआ करती थी, रात को PCR की टीम्स घूमती थी, अब नहीं होती है। तो टोटल कितने का नुकसान जो कर गए? सर लगभग 5 से 7 लाख रुपए का। ठीक है, तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उनको जो एविडेंस हम दे सकते हैं हम भी देंगे, बाकी प्रशासन के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है ना, तो वो पकड़ सकते हैं। प्रशासन अपना पूरी अच्छे ढंग से कार्रवाई करे और चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़े। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਐਸਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੰਡਿਆ ਚੌਕੀ ਤੋਂ। ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਟੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਲਿਸਟ ਦੇਖਣਗੇ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ
ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 3-4 ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ PCR ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? PCR ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ PCR ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ।